नमस्कार, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बात। टैरिफ विवाद के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर दिया जोर। पुतिन को भारत आने का दिया न्योता। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वेबसाइट बंद किए जाने के दावे को किया खारिज। राहुल के वोट चोरी के आरोप को बताया पुरानी बोतल में नई शराब। उत्तराखंड के धराली में राहत बचाव कार्य जारी। 2 दिन में निकाले गए 729 लोग। लापता लोग की खोज के लिए हर तकनीक का हो रहा है इस्तेमाल। यूक्रेन शांति वार्ता के लिए डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच होगी मुलाकात। 15 अगस्त को अलास्का में होगी बैठक। देश भर में आज मनाया जा रहा है भाई बहन के अटूट स्नेह का पर्व रक्षाबंधन। राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी बधाई। आइए सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन से जुड़े हालिया घटनाक्रमों की जानकारी दी। पीएम मोदी ने भारत की स्थायी नीति दोहराते हुए कहा कि संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। दोनों नेताओं ने भारत रूस के विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही आपसी द्विपक्षीय एजेंडे की प्रगति की समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भारत आने के लिए आमंत्रित किया है, जब 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव से मॉस्को में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय तकनीकी सहायता, अन्य रणनीतिक क्षेत्रों की संयुक्त परियोजनाओं, सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, रसायन और धातुकर्म से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। बुधवार को रूस के दौरे पर पहुंचे डोवाल ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चीन ने शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे का स्वागत किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन तियानजिन में होने वाले एससीओ समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी पक्षों के आपसी सहयोग से तियानजिन समिट एकजुटता, दोस्ती और सार्थक परिणामों का प्रतीक होगा। चीन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट का आयोजन कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद है और उस पर उपलब्ध वोटर लिस्ट गायब है। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट में कोई समस्या नहीं है। लॉन्च के बाद से ही ये सुचारू रूप से कार्य कर रही है। दिन भर निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के ठीक से काम न करने के बारे में कुछ अफवाहें और निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट लॉन्च होने के बाद से ही बिना किसी समस्या के काम कर रही है और वर्तमान में भी चालू है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान की सीईओ वेबसाइट्स भी ठीक से काम कर रही हैं, क्योंकि वे ईसीआई की प्राथमिक साइट से जुड़ी हुई है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे पर पलटवार किया है।
चुनाव आयोग ने 3 राज्यों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे पर पलटवार किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी ने घिसी पिटी बातें दोहराई हैं। इतना ही नहीं, आयोग ने ये भी कहा कि राहुल गांधी का ये दावा पुरानी बोतल में नई शराब जैसा है। चुनाव आयोग ने कहा कि साल 2018 में तत्कालीन मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। अब राहुल गांधी भी वही राग अलाप रहे हैं। उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। 2 दिन में 729 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। साथ ही लापता लोगों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खोजबीन के लिए हर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की ओर से थर्मल इमेजिंग, विक्टिम लोकेटिंग कैमरे और डॉग स्क्वाड की मदद से मलबे और भारी भरकम पत्थरों के नीचे तलाश की जा रही है। धराली में राहत कार्य के बीच मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि इस दौरान कई हिस्सों में बारिश की चाल तेज हो सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल जिलों में झमाझम मेघ बरसने के आसार हैं। सभी जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट और तेज बिजली के चमकने के भी संकेत हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की सहित सभी पक्ष युद्ध विराम समझौते के करीब हैं, जो 3.5 साल से चल रहे संघर्ष को सुलझा सकता है, जिसके लिए यूक्रेन को महत्वपूर्ण क्षेत्र सौंपना पड़ सकता है। अमेरिका ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते की मध्यस्थता की है, जिससे नागोर्नो कराबाख क्षेत्र पर दशकों से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया है। शांति समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान ट्रंप ने कहा कि ये एक लंबा समय है और दोनों देश 35 साल तक लड़ते रहे और अब वो दोस्त हैं और लंबे समय तक दोस्त बने रहेंगे। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज देश भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधकर उनकी समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। भाई भी बहनों को उपहार प्रदान करते हैं, उनकी रक्षा और हर स्थिति में साथ देने का वचन देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भाइयों और बहनों के बीच प्रेम और विश्वास के अद्भुत बंधन को दर्शाता है। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज रक्षाबंधन के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और लोगों से वैकल्पिक मार्गों पर विचार करने को कहा है। एडवाइजरी में दिल्ली मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन विकल्पों को सुविधाजनक और कुशल विकल्प बताया गया है और यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वो अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें ताकि यात्रा सुगम हो सके। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारी बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया है। मूसलाधार बारिश के कारण यातायात बाधित हुआ और दिल्ली और नोएडा के कई हिस्सों में जल भराव हो गया। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो सड़क पर ध्यान से चलें, क्योंकि रक्षाबंधन के मौके पर सड़कों पर भीड़ भी होने वाली है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में आज बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।